हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी छौंक दी है मैंने आलू और मटर की सब्जी। तो बना लेते हैं अभी खाना पीना सुबह का। और उसके बाद अभी आ चुके हैं हम आंगन की तरफ। तो चारों तरफ लकड़ियां ही लकड़ियां नज़र आ रही हैं, क्योंकि सुबह सुबह अभी हस्बैंड जी ने बोला है आग जलाने के लिए, तो मैं आ गई हूँ आग जलाने। और रात में हस्बैंड जी ने जो बाहर लकड़ी पड़ी हुई थी मोटी थी, तो सभी लकड़ियाँ फाड़ ली हैं, क्योंकि फिर बार बार बहुत ज़्यादा मेहनत भी हो जाती है, तो एक ही साथ फाड़ दी हैं। और ये लकड़ी ना ज़्यादा वैसी नहीं है, बहुत ज़्यादा खसरी है, मतलब इसकी आग भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। अगर बमूर वगैरह की लकड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा चीचड़ होती है, बहुत टाइम लगता है उसको फाड़ने में। पर इसको टाइम तो लगा है, पर उतना टाइम नहीं लगा है, क्योंकि ये लकड़ी फुसफुसी बहुत ज़्यादा है, जैसे रुई होती है उसी की तरह। तो अभी यहाँ पे मैंने आग तो जला दी थी, क्योंकि हस्बैंड जी जा रहे थे नहाने, तो बोले आग जला दो थोड़ा सा, क्योंकि नहाने के बाद लगती है ठंडी। तो अभी मैं इस कुन्ने में ना जो भी मटकी वगैरह रखी थी चूने की वो निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर रखनी है मुझे लकड़ियाँ। तो बड़े मुश्किल से यहाँ पर लकड़ियाँ रख पा रही हैं। आंगन में चारों तरफ सामान ही सामान रखा है, क्या करें, इतना सामान भी हो जाता है छोटा पूरा कि इधर उधर फिर रखा रहता है। तो अभी यहाँ पे मैं बड़ी मुश्किल से कोशिश करके थोड़ी थोड़ी जगह निकाल रही हूँ, वहीं पे लकड़ी साइड कर लेते हैं, क्योंकि चौके में भी नहीं बनेगी। फिर अगर चौके में लकड़ी रख देंगे तो फिर बैठते नहीं बनेगा। और यहाँ पे आज मुझे चौके में चूल्हा भी बनाना है, यानी कि नई रसोई बनानी है अभी मुझे चौके में। तो छापने वाला बना देंगे, और जो चूल्हा रखा है उसको हम हटा लेंगे, मतलब ऐसे रख लेंगे जैसे कभी कभी बारिश ज़्यादा हुई तो अंदर जला लो। और अभी यहाँ पर मैं रखती जा रही हूँ लकड़ी। तो कुछ लकड़ियाँ हस्बैंड जी ने महीन कर दी हैं, कुछ हैं मतलब बड़े बड़े टुकड़े, जो जब जलाएंगे तब उनको फाड़ेंगे, क्योंकि फिर ऐसे महीन ज़्यादा कर देते तो फिर रखते नहीं बनती कहीं भी। फिर तो पहले टीन पे रखी थी, पर टीन पे पूरी गीली हो जाती हैं, जैसे कि बारिश हो जाती है। पर यहाँ पे हम ढक भी देंगे बोरी ओरी से, तो यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं हो जा पाएगा लकड़ियों के ऊपर। और उसके बाद अभी लगा लेते हैं झाड़ू। तो मैंने मकर संक्रांति में भी यहाँ पे लिपाई नहीं की थी, क्योंकि हस्बैंड जी की नहीं थी तबीयत सही, तो गोबर लेने तो वही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गोबर नहीं मिलता है। पहले मिल जाता था, गाय वगैरह थी, पर अब नहीं मिलता है, अब दूर थोड़ा जाना पड़ता है, अंदर थोड़ा गांव में। और हम रहते हैं गांव से थोड़ा सा बाहर, तो इस वजह से हमें गोबर यहाँ पे मिलता बहुत कम है। तो इसलिए उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने भी ज़्यादा नहीं उनसे प्रेशर दिया कि गोबर लेके ही आओ। तो इस बोरी में रखा है भूसा, तो कल मंगाया था मैंने, क्योंकि बिना मिशन के चूल्हा नहीं बनता है, चटक जाता है पूरा, और मतलब बनता ही नहीं है बिना मिशन के। तो मैंने कहा मिशन लेके आओ, तो मतलब अच्छा ही भूसा है, जैसे लोग खरीदते हैं गायों के लिए, तो वही भूसा है। खराब भूसा तो मिलता नहीं है, क्योंकि जहाँ मिलता है वहीं से लेके आए हैं पैसों से। पिछली बार भी मैंने एक बोरी मंगाई थी, तो वो भी काफ़ी, मतलब आंगन में मिट्टी मैंने लगा दी थी और चूल्हा बना लिया था, उससे भी काफ़ी काम चल गया था। तो अभी पूरा भूसा तो नहीं लगेगा, काफ़ी बच जाएगा। तो अभी इतनी ही मिट्टी है जो भी बची है। तो रसोई की ये वाली दीवार अभी मिट्टी से नहीं छपाई की है मैंने, तो आज इसको भी छपाई कर लेते हैं। और इस ठिठुरती सर्दी में मिट्टी का गोबर का काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हाथों में ना ऐसा लग रहा था जैसे कि झुनझुना रहे हैं, बिल्कुल सुन्न पड़ गए थे हाथ हमारे। और उंगलियां पता है ऐसे टेढ़ी की टेढ़ी रह गई थी, बिल्कुल ऐसा लगता है कि उंगली काम नहीं करेंगी, अब बिल्कुल टूट गई हैं। तो ठंडियों में अगर ज़्यादा हाथ पैर ठंडा जाते हैं, तो ऐसा लगता है अगर ज़रा सा भी कुछ लग जाए हाथों में ना, तो जान सी निकल जाती है। पर काम तो करना ही है। मिट्टी यहाँ पे इसलिए लगा देंगे क्योंकि इसके वजह से ना ख़राब भी लग रही है बहुत ज़्यादा दीवार, तो इसमें पुताई कर देंगे अच्छे से, फिर लिपाई भी यहाँ पे हो जाएगी। क्योंकि आज मैंने हस्बैंड जी से गोबर भी मंगा लिया है, तो सुबह सुबह लेके आ गए थे। इसी वजह से नहीं बेचते, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। सुबह ड्यूटी चले जाते हैं जल्दी, फिर शाम को ही आते हैं सीधा।
तो आज काफ़ी लेट गए थे तो मैंने कहा गोबर लेके दे दो, तो मैं यहाँ पे लिपाई कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा भी लगने लगा था। और अभी यहाँ पे मिट्टी भी पड़ी थी तो मैंने कहा ये भी मिट्टी ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पे जगह भी साफ निकल आएगी तो गोबर फेरते भी अच्छे से बन जाएगा। तो मिट्टी तो मैंने अच्छे से सान के रख ली है और जो भी मिट्टी थोड़ी बहुत मैंने बचा ली है क्योंकि थोड़ी सी हम गोबर में मिट्टी मिला लेंगे और चूल्हे में कम पड़ सकती है तो फिर मैं बाद में सान लूँगी। क्या ही बोल बोल देते हैं कभी कभी। और अभी मैंने ना यहाँ पे धुल लेते हैं हाथ, तो ये बाल्टी में हस्बैंड जी गोबर लेके आते हैं। तो जब भी जाते हैं यही बाल्टी लेके जाते हैं क्योंकि बोरी वोरी लेके जाते हैं ना तो पूरा गंदा हो जाते हैं। कपड़े वपड़े में ना गोबर का वो निकल जाता है पानी। और अभी यहाँ पे तो अभी आ चुके हैं इस साइड। तो सबसे पहले उस साइड तो मैंने मिट्टी लगा दी थी पर दीवार भी कड़क हो गई है। शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे कि कहीं गिर ना जाए, पर यहाँ पे ना मैं आग जलाई हूँ कई बार और यहाँ पे खाना भी बनाई हूँ तो दीवार में जैसे आँच लगी है तो दीवार अच्छी खासी सूख चुकी है। अब दीवार गिरेगी नहीं, ना ही तो हिल रही है ज़्यादा। ये है कि पहले दीवार बहुत ज़्यादा हिल रही थी क्योंकि गीली थी, गीली मिट्टी थी और बारिश भी हो रही थी तो इसके कारण दीवार नहीं सूख पा रही थी। तो ये वाली मिट्टी में ना थोड़ा मोटी ऐसे रोड़ी सी है, मतलब कंकड़ से मिट्टी के ही हैं डिल्ले से, तो उसके कारण थोड़ी चिकनी नहीं हो, चिकनी तो हो रही है पर डिल्ले डिल्ले से दिख रहे हैं क्योंकि दीवार में भी निकले हैं कुछ थोड़े बहुत। या तो फिर मिट्टी ज़्यादा हो तो अच्छे से मोटी मोटी लगा दो कुछ दिखे ना, तो मिट्टी उतनी ही है, इतने में ही मुझे एडजस्ट करना है। और ज़मीन में भी थोड़ा बहुत खुद गया है क्योंकि हस्बैंड जी ने यहीं पे कई बार लकड़ियाँ फाड़ दी हैं तो इसलिए मैंने कहा चलो आज पूरा ठीक कर ही लेते हैं। और कल है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन, तो आप लोगों को पता ही होगा बहुत से लोगों को। और कल मैं बताऊंगी क्या है, वैसे तो सभी लोगों को पता ही होगा 22 जनवरी को कल क्या है। तो आप लोग मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो मनाऊंगी, जैसे सभी लोग मनाएंगे उसी तरीके से हम भी मना लेंगे। तो आप लोगों के यहाँ निमंत्रण तो आ गया होगा, हमारे यहाँ भी आ गया था, करीब 7-8 दिन हो गए हैं तभी आ गया था। तो पैकेट में तो चावल थे, सिंदूर और कार्ड था, तो रख दिया था मैंने मंदिर में। और अभी यहाँ पे लगा देते हैं किनारे पे भी मिट्टी। तो किनारी ना थोड़ी सी टेढ़ी है दीवार की, तो फिर मैंने सोचा इसको थोड़ा थोड़ा ढंग से ही हम सुधार देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब भी लग रही है, तिरछी है बहुत ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे ना जो मिट्टी मैंने निकाली थी वो मिट्टी लगा दी है टाइट टाइट, तो गिरेगी नहीं। और ऊपर से मैंने लगा दी है मीशन वाली मिट्टी, तो मीशन मिला लो ना मिट्टी में तो इतनी अच्छी मिट्टी चिकनाती है और बहुत अच्छी चिकनी चिकनी होती जाती है। बस ऊपर साइड रह गया, सोच रहे थे थोड़ा बहुत डिजाइन काट लेते हैं इसमें, पर डिजाइन के लायक मिट्टी ही नहीं बची थी इतनी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे जब मिट्टी और मंगा लेंगे। तो यहाँ पे लकड़ी फाड़ी थी हस्बैंड जी ने, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुद गया था, गड्ढा गड्ढा हो गया था, तो मैंने कहा यहाँ पे मिट्टी लगा देते हैं। और हाथ मिट्टी से गंदे हो गए हैं ना, तो बार बार इधर उधर ट्राइपॉड रखना पड़ रहा था। तो कब वो वीडियो शूट कर रही है क्योंकि पहले कर रही थी वो पढ़ाई, तो फिर मैंने उसी में ट्राइपॉड से खुद शूट किया है। उसके बाद मैंने बुला लिया था, मैंने कहा लेकिन हिलाती बहुत है तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आता है, पूरा वीडियो ऐसे डोल रहा है जैसे कि पूरी धरती नहीं डोल रही है, डोलने लगती है कभी कभी उसी तरीके से। तो अभी मिट्टी कम पड़ गई थी चूल्हे में, तो चूल्हे में कुछ मैंने ना ईंटा रोला लगा दिए हैं, पीछे छापने वाला बना दिया है मैंने, तो ये थोड़ा ज़्यादा ठीक रहता है। पहले मैं सोच रही थी अंदर छेद वाला बनाऊं पर वो नहीं बन पाया क्योंकि मिट्टी भी ज़्यादा नहीं थी और फिर काफ़ी टाइम होता जा रहा था और ठंडी भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो इसलिए मैंने वो वाला नहीं बनाया। हमारे घर में बना हुआ था, पहले मैं बहुत छोटी थी तब हमारी मम्मी उसी तरीके का चूल्हा ज़्यादा यूज करती थी, पीछे सब्जी पकाती थी और आगे साइड रोटियां बनाने लगती थी क्योंकि काफ़ी लोग थे घर में, तो डबल चूल्हा
जलाती थी डायरेक्ट। तो अभी यहाँ पे मैंने इस साइड मिट्टी डाल ली है। तो ये देखो चूल्हा भी समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, मुझे भी पता है समझ में, वैसे तो ये चूल्हा रखा है तो ऐसे तो मैं जल्दी बना लेती हूँ, पर दीवार में छापने वाला आज मैं पहली बार ज़िंदगी में ऐसे चूल्हा बना रही हूँ, सच बताएं, क्योंकि घर में सासू माँ बनाती हैं और यहाँ पे अब मुझे ही बनाना पड़ रहा है। खैर वो अभी आई तो थी, उन्होंने बोला भी था पर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा मैं बना लूँगी, परेशान मत हो, मतलब जैसे अगर बनाएंगे नहीं तो सीखेंगे कहाँ से, ये भी तो एक बात है। तो ऐसे ही सभी लोग सीखते हैं, मतलब अम्मा लोगों ने भी ऐसे ही सीखा होगा, जब छोटे में सीखती होंगी तब बड़े में अब इतना अच्छा बना लेती हैं कि मोहल्ले वाले भी बनवाने के लिए बुलाते हैं कि मेरा चूल्हा बना दो अम्मा, ऐसे। तो गांव में तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जिसको चूल्हा बनाना नहीं आता है तो वो लोग एक दूसरे से बुलवा के बनवा लेते हैं। पर मैंने कोशिश करके धीरे धीरे फिर मैंने, पता है, कढ़ाई कढ़ाई से नाप के बनाया इसको। ये वाला चूल्हा ना थोड़ा सा चौड़ा बन गया था, पर ठीक है। देखो कितना अच्छा चूल्हा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारी नई रसोई में नया चूल्हा बन चुका है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि पहली बार मैंने ऐसा चूल्हा बनाया है। तो अच्छा काफ़ी लग रहा है देखने में। और ये वाला चूल्हा भी मैंने रख दिया हटा के, क्योंकि मैं सोच रही हूँ इसको तसले में सेट कर लूँगी। एक तसला रखा है हमारा टूटा फूटा, तो उसी में रख लेंगे इसको, कहीं भी रख के जला लो इसको। तो अभी गोबर निकाल लेते हैं। तो अब बारी है गोबर लीपने की। तो वैसे दीवार भी पोत देते, पर दीवार पे अभी ना पहले मिट्टी इट्टी पोतनी पड़ेगी, ऐसे ना मिट्टी शायद छूटेगी, देखेंगे। पहली बात अभी दीवार सूखी भी नहीं है, जब दीवार अच्छी से सूख जाएगी तब इसमें चूने की कर देंगे पुताई, तो और अच्छी लगने लगेगी। तो अभी मैं ऐसे ही सादा लिपाई कर रही हूँ, क्योंकि जैसी भी हो जाए अच्छी लगेगी, पर इससे अच्छी लगेगी जो अभी खुदड़ी खुदड़ी लग रही है, अजीब सा ही लग रहा है आंगन, जैसे कि पता नहीं बरसों से गोबर नहीं लीपा मैंने। यहाँ पे लिपाई पुताई करते रहो घर में तो थोड़ा घर का अलग ही वो होता है, लुक अलग ही आता है। और मैंने तो काफ़ी दिन से नहीं की है, मैंने पिछले दिनों की थी मकर संक्रांति में सोचा था, पर मैंने बताया गोबर बहुत दूर से लाना पड़ता है, पर हस्बैंड जी फिर जा नहीं पाए हैं, दर्द होता था उनके पेट में, तो फिर मैंने भी जाना। और अभी सामान इधर उधर रखने में इतनी ज़्यादा गुस्सा आती है, लगता है पूरा एकदम से साफ़ होना चाहिए, क्लीन पड़ा रहे गोबर लीपने में, तब बहुत अच्छा लगता है। एकदम प्लेन जगह होनी चाहिए गोबर के लिए, तो और लीपते जाओ, बस जल्दी जल्दी लीपते जाओ। तो मैं तो ऐसे ही लीपती हूँ जैसे लीप रही हूँ अभी। और अब तो गोबर लीपने में ना इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है, मेरे हाथ बुरी तरीके से ठिठुर चुके हैं। तो अभी मैंने सोचा चलो लीप लेते हैं, क्योंकि नहाने में भी काफ़ी लेट हो जाएगा पूरे। तो अच्छा हम गोबर वगैरह लीपते हैं, कोई कोई नहीं बिल्कुल गंदा होता है, और हम गोबर वगैरह जब लीपते हैं ना तो पूरा कपड़ा हमारा गंदा हो जाता है, पता नहीं क्यों। शुरू की ही आदत है हमारी, हमारे कपड़े कितना भी मतलब सोचें कि गंदे ना हो, फिर भी गंदे हो ही जाते हैं थोड़ा बहुत। अभी मैंने चौके में भी गोबर थोड़ा सा डाल दिया है, क्योंकि चौके में अभी फेर देंगे, चूल्हा छोड़ देंगे खाली, क्योंकि चूल्हा अगर अगर गीली मट्टी या ढगा भी करेंगे ना तो तुरंत चूल्हा टूट जाएगा, क्योंकि मैंने एक दो बार देखा भी इसको छू के। तो अभी लगभग पूरा आंगन लीप चुके हैं हम, थोड़ा सा और रह गया है, तो इसको भी फटाफट हम निपटा लेते हैं। तो लीपने के बाद कितना अच्छा आंगन एकदम से दिखने लगा है, पहले कितना अजीब सा ही दिख रहा था। काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं कि लिपाई कर दूं, आज मैंने कहा धूप निकले या ना निकले कोई मतलब नहीं, पर आज तो लीप के ही रहेंगे, क्योंकि कल के दिन के लिए नहीं रखेंगे, कल काफ़ी काम हो जाएगा फिर। और उसके बाद दोस्तों नहा लिया, बिल्कुल जड़ा गए हम तो ठंडी के मारे। तो मैंने अभी हीटर चालू किया है, थोड़ा सा बाल आल बांध लेते हैं। और बच्चे हमारे ये समझो कि इतना अच्छे हैं कि बिल्कुल भी वैसे परेशान नहीं करते हैं, बस दोनों यहीं पे खेलती रहीं, पढ़ाई करती रहीं अपना, मैंने पूरा काम निपटा लिया है। और कोई कोई बच्चे हैं ना बिल्कुल दिन भर चिल्लाते ही निकाल देते हैं, कभी कभी ये लोग करती हैं ऐसा, कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती हैं, पर आज इन्होंने ज़्यादा नहीं किया है। और उसके बाद अभी डाल देते हैं कपड़े सूखने के लिए।
तो आंगन कितना अच्छा लगने लगा है ना, आंगन चौका सारा। रस्सी कपड़ों वाली थोड़ी ना ऊंची बांधनी है, तो कीली ठोकनी पड़ेगी तभी ये ऊंची हो पाएगी, क्योंकि नीची काफ़ी है। और अभी तो धूप भी नहीं निकल रही है। बस ये है कि कपड़े मैंने परसों नरसों धुले थे, तो जो पतले पतले थे वो तो सूख जाते हैं, बाकी मोटे कपड़े तो नामुमकिन है, बिल्कुल ही नहीं सूखते हैं। 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं बिल्कुल कपड़े सूखने में। और नहाने के बाद ही ऐसा लगता है कि ठंडी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और नहाने से पहले इतना ज़्यादा मैं जड़ा रही थी कि बिल्कुल सुखड़ी जा रहे थे हम, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुझे ठंडी लग रही थी। और अभी मैं अपना शॉल उतार लेती हूँ। वहाँ पे मैंने टांग दिया था थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे छेद है ना, तो पीछे दिखता है, सभी लोग पीछे ताप रहे थे, तो फिर मैंने डाल दिया था जब मैं दीवार पे मिट्टी छाप रही थी। और उसके बाद चलते हैं, अभी थोड़ा कुछ नाश्ता पानी बना लिया जाए, क्योंकि भूख भी लग रही है। तो अभी मैंने सोचा सबसे पहले मैं चाय बना लेती हूँ, और उससे पहले ये कांड पहले हो जाता है। जब भी मैं किचन साइड का बल्ब चालू कर लेती हूँ, तो मैंने ना उस कंघी वाले बोतल से मैंने इसको खींचा तार को, क्योंकि तार बहुत ज़्यादा जल रहा था, धुआं निकल रहा था भयंकर। तो दोनों बच्चे डर के वजह से किचन तरफ खड़े हैं, और बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, मुझे खुद लगता है। तभी मैंने उससे तो मैंने दी, ये देखो लाइट ऐसे बुझ जाती है, मुझे इतना डर लगता है। पूरा तो तारी तार, क्योंकि बाथरूम में बल्ब, आगे बल्ब, किचन में बल्ब, चारों तरफ इतनी ज़्यादा डोरियां लगी हुई हैं कि मैं परेशान हो जाती हूँ। ऐसे लगता है जैसे मकड़ी का जाला पूर दिया हो पूरे मतलब बोर्ड के आसपास। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ का बल्ब जल पाता है, क्योंकि स्पायरिंग करते हैं तार ना, इस वजह से। तो अब तो जल गया है। और अब बना लेते हैं चाय। तो यहाँ पे चाय पहले पी लेते हैं, क्योंकि गले में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है हमारे जुकाम के कारण। क्योंकि जुकाम ऐसे हो जाता है ना, जैसे कि हम ठंडे पानी से बर्तन वगैरह धुलते रहते हैं, और ठंडा तो हो ही जाता है, क्योंकि इतनी ठंडी पड़ रही है, पानी ऐसा लगता है कि बर्फ़ बन जाता है बिल्कुल। तो अभी यहाँ पे मैंने अदरक डाल दिया है खूब ढेर सारा। और हस्बैंड जी तो पता नहीं, अभी तो नहीं आएंगे, टाइम से ही आते हैं थोड़ा। अभी तो ऐसे बज रहे होंगे 5 बज रहे हैं शायद। और अभी यहाँ पे थोड़ी सी लैया मैंने भूंज ली है, तो लैये में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। और दोनों बेटियां बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी कर रही हैं कि जल्दी से दे दो मम्मी। तो अभी चाय भी खौल चुकी है, तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म लैया और चाय पीने के लिए। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, पर ये है कि लैया से थोड़ा जुकाम जल्दी और हो जाता है। पर क्या करें, भूख भी लग रही है। मुझे लग रहा था कुछ चाय के साथ थोड़ा बहुत मिल जाए, हल्का फुल्का नाश्ता। तो आज का वीडियो करते हैं पर अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।